गॉल ब्लैडर स्टोन में पेन कभी कभी अपने आप ही कैसे चले जाता है? देखिए कैसा है, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो एक प्रकार का बैग जैसा रहता है। गॉल ब्लैडर एक प्रकार का बाइल से भरा हुआ बैग होता है, ठीक है, जिसमें स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती हैं। अब ये जो बाइल है, ये बाइल की एक रिक्वायरमेंट होती है हमारे फूड में डाइजेशन के लिए। जब हमारा फूड स्टमक से उतर के स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आता है, जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, तो यहाँ से बाइल यानी गॉल ब्लैडर वो अपने बाइल को पंप करता है, जिससे ये बाइल जो है डक्ट के चैनल से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसमें पैंक्रियाटिक जूसेस भी जाते हैं, जिसके कारण डाइजेशन का आगे प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो पंपिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस के टाइम पे कभी कभी क्या होता है, इंटरनली जो पड़े हुए स्टोन्स होते हैं उनमें मूवमेंट होने लगता है, और वो मूवमेंट होने के कारण कभी कभी पेशेंट्स को फेज पेन होता है। लेकिन अगर ये मूवमेंट कहीं कुछ ज्यादा हो गया या पथरी ज्यादा है, यानी स्टोन्स अगर ज्यादा है और उनका स्मॉल साइज जो है वो स्मॉल है, यानी एक अराउंड 4 mm, 5 mm, 3 mm, तो उसके कारण क्या होता है, वो आगे की जाके डक्ट्स में उसको ब्लॉक कर देता है। तो इस कारण से पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है। क्यों? कभी भी कहीं भी किसी भी नेचुरल पैसेज को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो उसमें पेन होना एकदम नॉर्मल चीज है। लेकिन जैसे ही दोबारा ये हम पेन किलर्स या मेडिसिन लेते हैं तो वहां का रिलैक्सेशन होता है और यह स्टोन वो सड़क के नीचे इंटेस्टाइन में चला जाता है या बैक अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है। इस कारण से वो पेन रिलीव हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमको एक बार सीवियर अटैक आया है और पेन अपने आप सेटल हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज हो गया। बीमारी आपकी अभी भी वहीं जमा हुई है और उस बीमारी के बिना इलाज के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा हर पेशेंट को ये रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट एक बार चेकअप करा के इस बीमारी को पहले समझिए, इस बीमारी का स्टेज क्या है उसको समझिए और उसका इलाज उसके अकॉर्डिंगली करिए। क्यों? क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं किया तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। Doctor, do every gallbladder stone patient have acidic complaint? गॉलब्लैडर स्टोन इज अ प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड, कि जनरली कभी कभी वो हमारे बॉडी में एसिम्प्टोमेटिक भी पड़ा रहता है। कितनी बार मेरी प्रैक्टिस में मैंने ऐसा देखा है कि पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसे गॉलब्लैडर स्टोन है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसको एसिडिटी होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा करके जब कभी ये पेशेंट में एसिडिक रिफ्लेक्स मैं देखता हूं अपनी प्रैक्टिस में, तो मैं हमेशा पेशेंट को रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट गेट अ सोनोग्राफी डन। एक एब्डोमिनल सोनोग्राफी करके उस गॉल ब्लैडर स्टोन के कॉज को हमेशा रूल आउट करना चाहिए। एसिडिक रिफ्लक्स बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, पेप्टिक अल्सर्स हो गए, तो ये बहुत सारी रीजंस हैं जिसके कारण से हमें एसिडिटी का इश्यू हो सकता है। गॉल ब्लैडर भी उसमें एक कारण है, डेफिनेटली है, ये नहीं डिनाई करूंगा, लेकिन हर पेशेंट में एसिडिटी होगी ये जरूरी नहीं है।